नमस्कार, आप देख रहे हो नरवाना की न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र शर्मा। आज मैं पहुंचा हूं हंसडैर गांव के अंदर। बताया जाता है कि यहां पे बहुत पुराना एक तीर्थ स्थल है जिसको बिंदु तीर्थ भी बोलते हैं। पूरी जानकारी हम यहां पे जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे लेंगे और जितने भी श्रद्धालु हैं वह भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो क्या कुछ इनकी जानकारी है, कितना सालों ये पुराना तीर्थ है, पूरी जानकारी हम यहाँ से लेंगे। सबसे पहले नरवाना की न्यूज़ में आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। मैं नरवाना की न्यूज़ की जो खबरें छापने के लिए लेने के लिए जो आए हैं पत्रकार, मैं तीर्थ समिति की तरफ से इनका धन्यवाद करता हूं। और जिस तीर्थ स्थान पर आए हैं ये बहुत प्राचीन सतयुग के समय का बिंदुसर तीर्थ के नाम से प्रचारित है। इसका उल्लेख श्री मद् भागवत पुराण में, सुख सागर में, विष्णु पुराण में, बहुत से उपनिषदों और शास्त्रों में है। यहाँ पर स्वयं विष्णु भगवान ने मानव देह के रूप में, कपिल देव के रूप में जन्म लिया। उनके पिताजी का नाम कर्दम ऋषि था और माता का नाम देवहूति था। और ये बड़ा फलदायी है। ये छोटे गांव में होने की वजह से, मुख्य रास्ते से दूर होने की वजह से ये सतयुग तीर्थ है जो भारत के 68 धामों में से, 38 स्थानों में से अग्रणी 5वें है। इसका बड़ा महत्व है। आज हम यहाँ पर जो आप आए हैं, आज सुबह से लेकर शाम से लेकर सुबह तक खूब मेला लग रहा है। श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, अपनी मन्नता मांगते हैं। जो भी मनोकामना यहाँ तीर्थ स्नान करके यहाँ को मन में धारण करता है, तीर्थ महाराज उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। ये यहाँ की समिति ने लोगों के सहयोग से एक छोटे से सरोवर के रूप में ये प्रकट हुआ था, जहाँ विष्णु भगवान स्वयं कर्दम ऋषि की तपस्या से प्रभावित होकर यहाँ आए थे और यहाँ सरस्वती नदी बहती थी। वहाँ उनके खुशी के बिंदु अश्रु की धारा इसमें यहाँ पड़ी और ये इस तीर्थ सरोवर तीर्थराज बिंदुसर के नाम से यहाँ प्रकट हुआ। ये बड़ा ऐतिहासिक है, फलदायी है। मैं आपका फिर समिति की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। साथ में हमारी समिति के बहुत अग्रणी, बहुत सक्रिय कार्यकर्ता खड़े हैं। आप इनके विचार भी जानेंगे। धन्यवाद। जी जी। तो मैं बताना चाहूँगा ये गांव हंसडैर है और नरवाना के दाता सिंह वाला जो गांव है, बॉर्डर है, उनके एक लिंक रोड पड़ता है दाता सिंह वाला। लगभग 3 से 4 किलोमीटर का ही दायरे है या दातावाड़ा से। और नरवाना से कितनी दूर है? नरवाना से 20 किलोमीटर नहीं, नरवाना से 22-23 किलोमीटर। नरवाना से 22 किलोमीटर होता है। और हम
हमारे इस तीर्थ से हमें आम श्रद्धालुओं को क्या फ़ायदा होने वाला है? इस तीर्थ से उनकी मनोकामना पूरी होती है। जो भी किसी तरह का मन में धारण करके यहाँ स्नान करके मत्था टेकता है, मंदिर जाता है, वो तीर्थ महाराज जो शिव सृष्टि के संचालक हैं, सुखदाता हैं, विष्णु भगवान शांति स्वरूप हैं, वो उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आपका परिचय क्या है? मैं जयलाल एडवोकेट, मेरा गांव धनौरी है। मैं 1992 से तीर्थ समिति की सेवा में हूँ। मैं पार्टी का यहाँ समिति का प्रधान भी हूँ। ये हमारे उप प्रधान बैठे हैं मलाला मेघराज जी गोयल खनौरी के, वो बड़े इसके सहयोग रहा उनका। ये उनका परमात्मा ने प्यारे हुए, उनके छोटे भाई ज्ञानचंद जी हैं। और हमारी बहुत बड़ी समिति है, लोगों ने बड़े दान दिए हैं। यहाँ एक छोटा सा नहाने के 2 जनाने घाट और एक जनाना 2 मर्दाने घाट होते थे। आज ये मिनी कुरुक्षेत्र लोगों के चंदे से, दान मान से यहाँ 40 कमरे धर्मशाला में हैं, बड़े लंगर भवन है, रसोई है, माताएं बहनें इस इलाके से आती हैं, स्वयं सेवक काम करते हैं। कोई यहाँ किसी तरह का कोई दिहाड़ी बनी आता, बड़ी सेवा भावना है और खुशी मिलती है सबको। धन्यवाद जी। मैं ज्ञानचंद गोयल, चेयरमैन आरती एसोसिएशन खनौरी। मेरे भाई श्री मेघराज जी गोयल इस बिंदुसर तीर्थ कमेटी के भी मुख्य सलाहकार थे और बड़े जहाँ के सेवक थे। और महात्मा ने उनको 15 अगस्त को उनकी डेथ हो गई थी, उसकी जगह मैं अभी जहाँ सेवा करता हूँ। और ये तीर्थ महाराज ने हमारे परिवार को, जहाँ इस इलाके को बहुत कुछ दिया है। जहाँ कोई विपदा नहीं पड़ी इस तीर्थ महाराज की कृपा से। जहाँ आज जो गिनती है 50,000 से 70,000 तक बंदे आज जहाँ मत्था टेकने के लिए आएंगे। और पंजाब, हरियाणा, यूपी और महाराष्ट्र से भी जहाँ मत्था टेकने के लिए लोग आते हैं। और हम सरकार से एक मांग करते हैं कि जो सड़कें हैं ये कम चौड़ी हैं। इस तीर्थ को, जो तीर्थ है ये भारत भर में मशहूर है, तो इस सड़कें चौड़ी करी जाएँ और इसको कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड से जोड़ा जाए। जी धन्यवाद जी। हमारे साथ और भी हैं उप प्रधान जी। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो हमारे यहाँ पे तीर्थ स्थल है, लेकिन कब कब यहाँ पे मेला लगता है? मैं नरेश शर्मा, एक्स सरपंच नारायणगढ़। ये बिंदुसर तीर्थ यहाँ श्री पुराणों से पता चलता है। विष्णु पुराण में सुख सागर में इसका 21वें अध्याय में वर्णन है। यहाँ विष्णु भगवान जी की चरण स्पर्श धरती है। यहाँ ब्रह्मा जी के पुत्र कर्दम ऋषि जी ने हजारों साल तपस्या की और भगवान विष्णु ने खुश होकर, उनकी भावुक होकर यहाँ विष्णु भगवान जी के बिंदु भावुकता में प्रसन्न होकर उनकी श्रद्धा से गिरे तो यहाँ बिंदुसर सरोवर की उत्पत्ति हुई। ऐसा पुराणों में इसका व्याख्यान है। और यहाँ सारे इलाके के लोग अपनी मनोकामना, मन की मुराद, मन्नतें मांगते हैं और इलाके में सुख समृद्धि मांगते हैं। यह इलाका शुरू से ही सुख समृद्धि से भरा पूरा है। इलाके में बहुत से लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और कानून को मानने वाले लोग हैं। और यहाँ सोमवारी अमावस को तकरीबन सारा इलाका, हरियाणा, पंजाब तकरीबन और दूर दूर से लोग यहाँ श्रद्धालु आते हैं। ये सोमवारी अमावस्या को यहाँ लोग आते हैं, तो हर महीने की अमावस्या को भी आते हैं? हर महीने को अमावस्या को एरिया के लोग आते हैं, लेकिन सोमवती अमावस्या को इसका बहुत बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि कपिल मुनि का जन्म भी यहीं हुआ था। हाँ जी, कर्दम ऋषि जी को प्रेरित किया विष्णु भगवान ने, तो उन्होंने शत्रुपा से उसकी शादी करवाई और यहाँ कपिल मुनि जी का जन्म स्थान है। कितना साल पुराना ये मंदिर होगा? ये जी सतयुग जमाने का धर्म स्थान है। सरकारों से हमारी एक मांग है, सारे इलाके की मांग है जी, ये धर्म स्थान, तीर्थ स्थान है जो, इसको कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंदर लिया जाए, जिसके चेयरमैन राज्यपाल जी हैं। हमारी सरकारों से एक प्रार्थना है सारे इलाके की कि इसको कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंदर लिया जाए। और ये इसके जीर्णोद्धार में बॉर्डर पर होने के नाते बहुत पीछे है और तीर्थ स्थलों की मौजूदा सरकार से हमारी यही प्रार्थना है। टूरिस्ट लोग भी यहाँ पे तीर्थ को देखने के लिए आते हैं?
बाकी बॉर्डर के दूर होने से नाते यहाँ जीर्णोद्धार में ये तीर्थ बहुत पीछे रहा है। हालांकि इसका स्थान उच्च कोटि के तीर्थों में 5वें स्थान पर है 68 तीर्थों में। जी, तो सरकार को मौजूदा चाहिए सरकार से हमारी ये प्रार्थना है कि इसको राज्यपाल को कहकर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अंडर लिया जाए, ताकि इसके उद्धार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पैसा यहाँ लग सके। जी, हमारी यही प्रार्थना है। धन्यवाद धन्यवाद जी। गांव के मौजूद व्यक्ति भी है हमारे साथ। मैं जगपाल सिंह जी, यहाँ पे अपना पेड़ पौधों की सेवा कर रहा हूँ 5 साल से। जो लड़का देख रहे हो जी। ये नाम इसका कर्ण है। यहीं पे मैंने सेवा भाव से अपना सेवा की थी, तब मुझे ये प्राप्त हुआ था। जी। उसके बाद 5 साल से मैं पेड़ पौधे लगा रहा हूँ और जो पुराने पेड़ पौधे हैं उनकी देख रेख कर रहा हूँ। हमारे पास लगभग 200 से ज़्यादा प्रकार के पेड़ पौधे अभी यहाँ पे हैं। जैसे कि हमारे पेड़ पौधे पुराने हैं, कैर है, जाल है और कैम है, इनकी भी हम देख रेख कर रहे हैं। हाँ जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आम श्रद्धालुओं को भी, जिस तरीके का यहाँ महोत्सव जितनी भीड़ होती है, भंडारा भी लगता है, लोग स्नान करने के लिए अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं, क्या कुछ कहेंगे उन श्रद्धालुओं को आप? हम तो श्रद्धालुओं से यही बेनती करते हैं कि हर महीने भी आएँ और सोमवारी मत्स्य को भी आएँ और अपना जो भी मनोकामना है उनकी वो उनको जरूर प्राप्त होगी। और अपना जो भी सहयोग देश के सेवा का, बर्तनों की सेवा, पानी की सेवा देश के, वो जरूर से जरूर करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्य दान करते ने दुनिया, सुखां बार आउंदियां ने, बहुत दूरों दूरों आउंदी है दुनिया, बहुत ज़्यादा। इत्थे दी मेरा जन्म है। इसको बचपन पे मैं उरी पली सी, उरी मैं रहिंदी थी। इत्थे मेरे नानके ने बचपन तो असीं जाणदे हैं, कदे असीं सोमवारी मੱਸਿਆ छड्डी नहीं। भावें किते विआह ते मलेरकोटले दे कोलों आए असीं इत्थे, होर इत्थे सब दियां सुखां बार आउंदियां ने। सब भतीजे दे मुंडा इत्थों होया है बहुत साल मगरों। बहुत वधिया इत्थे काम चलदा है साडी सुरत तो पहलां दा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भूरो, परमजीत सौरिया का नाम। जी जी। इत्थे पेके का नाम भूरो है। तो क्या कुछ श्रद्धा है आप लोगों की, महिलाएं होने के नाते? महिलाएं बहुत सारी यहाँ पे आती हैं। हाँ। तो क्या कुछ कहेंगे उन महिलाओं के लिए आप? वो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। साढ़े मेरे पेके, मेरा प्यो मर गया, उन्हें कदे पिंड दी ओह नहीं छड्डी थी मੱਸਿਆ। अच्छा। सूरज चढ़ते नाल आउंदा सी उरे कितने ब्याह। साल से यहाँ पे आते हो आप? इस 50 साल का अब महल्ले वाले साल का जन्म है। उदू बाद जो इत्थे मैं रहियाँ, इत्थे मैं पढ़ियाँ। इसके मेरे मामे का ब्याह थी, उरी रहती थी मैं। धन्यवाद। हाँ, उरी रहती थी, उरी पढ़ियाँ, उरी बहुत